Hey everybody, welcome back to my channel. So today we'll continue with the part second of consumer rights. So this topic is there in the class 10th NCERT economics in the chapter number 5th, and the same topic is there in the class 12th business studies chapter number 12th. You can verify that, right? So ये topic important है for the 10th and 12th, and किसी भी common person को भी खुद के rights तो कम से कम पता ही होने चाहिए. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बोर्ड क्लास में हो तो ही आपको ये वीडियो देखना है. नॉर्मली भी हमें पता होने चाहिए कि हमारे पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं बीइंग अ कंज्यूमर. तो फर्स्ट राइट है राइट टू सेफ्टी. सेफ्टी इज़ एवरीवन्स राइट, राइट? ऑल राइट. तो ये हमारा अधिकार है, राइट है कि जो भी प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं वो हमारे लिए कम से कम सेफ़ हो. अब इसे एनसीईआरटी में एक सीरियस स्टोरी है तो वो हम डिस्कस करेंगे. ये है कोई स्टूडेंट रेजी. तो रेजी क्लास 9th में है और इसको टॉन्सिल्स की कुछ प्रॉब्लम है, तो ये ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है कि जो डॉक्टर है वो प्रॉपरली एनेस्थीसिया नहीं दे पाता, या फिर एनेस्थीसिया कुछ प्रॉपर प्रोसेस ना होने की वजह से जो रेजी है उसको कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे ब्रेन में कुछ इशू हो जाता है, तो उसके लिए उसे पूरी लाइफ टाइम के लिए लाइक ही इज क्रिपल्ड. ओके, तो ये क्या हो गया, अब ट्रीटमेंट रेजी के लिए सेफ़ नहीं था, उसको प्रॉब्लम आ गई. तो उसके फादर ने कंज्यूमर कोर्ट में केस किया कि ये जो मेडिकल सेंटर हैं, ये जो डॉक्टर्स हैं, उनकी केयरलेसनेस की वजह से मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ है, तो वी नीड कंपनसेशन. देखो, वैसे तो लाइफ का, हेल्थ का ऐसा कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, बट जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं फॉर द ट्रीटमेंट दोज कैन बी कॉम्पनसेटेड एटलीस्ट. तो वहाँ पे तो कोर्ट ने कुछ ऐसे डिनाई कर दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, स्टेट कोर्ट में ये केस डिनाई हो गया. उन्होंने ये रीज़न दिया कि आपके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है कि ये जो कुछ भी हुआ है आपके बेटे के साथ वो इन डॉक्टर्स की वजह से हुआ है. आफ्टर दैट हिज फादर हैज़ sue in the नेशनल कमीशन. तो नेशनल कमीशन में डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम के अंडर नेशनल कमीशन में जब उन्होंने केस किया तो वहाँ से उनको कंपनसेशन मिल गया. तो ये केस रेजी के फेवर में गया. ठीक है, तो ये हमारा राइट है एज पर कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. एवरीवन हैज़ द राइट टू बी सेफ. जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए सेफ़ होना चाहिए. अब देखो, इसका कुछ इसके साथ ही, चलो ये सीरियस नोट हो गया, अब कुछ फ़न बात कर लेते हैं. देखो, एक पागल सा आदमी था चलो पागल नहीं बोलते, एक बेवड़ा था. ये मैंने अच्छा नया वर्ड ढूंढा है आप लोगों के लिए, बेवड़ा. तो एक बेवड़ा था, वो गया किसी शॉप पे सिगरेट लेने के लिए. तो उसने बोला, भाई साहब सिगरेट दे दो. तो सिगरेट पे लिखा हुआ था कि इस नॉर्मली लिखा होता है सिगरेट, स्मोकिंग सिगरेट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, और अल्कोहल पे भी लिखा होता है, बॉटल्स पे लिखा होता है दैट ड्रिंकिंग अल्कोहल इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, राइट? आप सबको ये चीज़ें तो बहुत अच्छे से ही पता होंगी. चलो, बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट, आप लोग अवेयर हो, और कुछ नहीं भाई, दिमाग को कंट्रोल में रखो. चलो एनीवेज, तो उस पर्सन ने बोला कि भाई मुझे सिगरेट दे दो. तो उसने देखा कि सिगरेट पे लिखा हुआ था कि इस सिगरेट से आपको दस्त हो जाएंगे. तो अब वो बोलता है, बेवड़ा बोलता है कि अरे यार ये क्या दे रहे हो, वही वाला दे दो जिससे कैंसर होता है. तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं हमारी इकॉनमी में. लोगों को पता भी है, उसमें हिंदी में, इंग्लिश में लिखा हुआ है दैट तंबाकू से कैंसर होता है, स्मोकिंग सिगरेट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी लोगों को हमका पीनी है लाइक दैट. तो उनको अल्कोहल भी चाहिए, सिगरेट भी चाहिए, प्राइस चाहे बढ़े या कम हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ये लोग हैप्चुअल होते हैं, तो इनको प्राइस से भी कुछ लेना देना नहीं है. तो वहाँ पे सेफ्टी का क्या इशू है? अब आप कहोगे कि अल्कोहल एंड सिगरेट तो इंजूरियस हैं, तो वो फिर सेफ्टी कहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं? इसमें भी है. पहले क्या था कि लेट द सेलर बी अवेयर, पहले ये चीज़ें होती थी, लेकिन अब है लेट द बायर बी अवेयर. बायर को भी अवेयर होना चाहिए. अगर मुझे सिगरेट पी के कैंसर हो जाएगा तो मैं फिर भी चूज़ कर रही हूँ उस प्रोडक्ट को,
तो फिर उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, सेलर उसके लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल। सेलर ने, मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट पे मेंशन कर रखा है कि इससे ये होता है, लेकिन फिर भी आपको वही परचेज करना है, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो हर एक राइट की कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन 10th लेवल पे बस इतना ही है, तुम्हें राइट्स पता होने चाहिए। कौन कौन से राइट्स आपको अवेलेबल हैं? राइट टू सेफ्टी मीन्स जो भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो दैट मस्ट बी सेफ फॉर यू। ओके, नेक्स्ट कम्स राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। नेम ही बता रहा है, एज द नेम सजेस्ट that you have the complete right to get information about the product। प्रोडक्ट में जो भी उसके फीचर्स हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी, इंग्रेडिएंट्स, जो कुछ भी है, वी हैव द फुल राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट पे MRP है उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरर को ये मेंशन करना होगा प्रोडक्ट का MRP कितना है। MRP मीन्स द मैक्सिमम रिटेल प्राइस। As the name suggests, maximum means this is the maximum retail price। तो कोई भी सेलर इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता। लेकिन अगेन दिस इज़ इंडिया, तो यहाँ पे तो सब कुछ होता है। इंडियाज़ गॉट टैलेंट IGT है, तो लोग बड़ा कुछ करते हैं, आपने देखा ही होगा। तो वैसे इधर भी कुछ ऐसा ही हो जाता है। कुछ पब्लिक प्लेसेस पे जो MRP है उससे ज़्यादा रेट चार्ज किया जाता है। चलो अब रिकॉल करते हैं, एक मस्त सीन है जब वी मेट का। तो करीना कपूर जी को चाहिए वाटर बॉटल, मिनरल वाटर, ठीक है। अभी प्राइस तो मेरे को इसका याद ही नहीं है कि कितना इन्होंने बार्गेनिंग की थी। तो क्या था कि ये जो सेलर है, ये डिम्पल्स वाला, बड़ी स्माइल वाला सेलर, तो इसने क्या किया, MRP से ज़्यादा चार्ज किए। लेकिन करीना कपूर को एकदम से याद आया कि मैंने तो एलेक्स इंस्टीट्यूट पे पढ़ा था भाई, हमें राइट अवेलेबल हैं। कौन सा राइट? कि कोई भी सेलर हमसे MRP से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता। शी स्टार्टेड बार्गेनिंग कि भाई तुम MRP से कैसे ज़्यादा चार्ज करोगे, मैं तुम पे केस ठोक दूंगी, तुम्हें कंज्यूमर कोर्ट ले जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। तो अब ये तो स्टार्ट हो गई, फ्लो में ये भूल गई कि इनकी ट्रेन मिस हो सकती है, और वही हुआ। ये बार्गेनिंग करती रह गई और ट्रेन फिर से निकल गई। तो जब भी आपको बार्गेनिंग करनी है वो सेलर से मत करो। सेलर से बार्गेनिंग करके आप क्या कर लोगे? इधर यू कैन मेक हिम अंडरस्टैंड वंस, अगर वो नहीं समझ रहा देन यू कैन सिंपली फाइल अ केस अगेंस्ट द सेलर इन द कंज्यूमर कोर्ट। अब उसको इतना बड़ा लेक्चर झाड़ोगे तो भाई उससे कुछ नहीं होगा। डोंट मिस अंडरस्टूड माई कॉन्सेप्ट, सो ध्यान से समझे। एवरी कंज्यूमर हैज़ द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोडक्ट। तो ये एक रूल है कि प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब इसी राइट के साथ हमें और एडवांटेज मिल जाता है, दैट इज़ 2005 में एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो इस एक्ट के तहत क्या है कि हर एक सिटीजन को राइट है, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं वो क्या क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देखो, जो टैक्स हम लोग पे करते हैं उसी टैक्स से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, ठीक है। सो टैक्स का कुछ ऐसा सिस्टम है। तो अगर आप टैक्स पेयर हो तो आपके पास RTI के अंडर आपके पास राइट है कि आप पूछ सकते हो कि भाई जो आपने प्रॉमिस किया था कि हमारे एरिया में ब्रिज बन जाएगा, रोड बन जाएगी, किधर है वो, क्यों नहीं बनी अब तक? लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 1 रुपया टैक्स दिया और हिसाब मांगने चले हो 1 करोड़ का, तो वो भी भाई गवर्नमेंट है, तो आपको सब पता ही है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये भी देखो, हमें पूरा राइट है गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हो। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है अमृता की, एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आफ्टर सबमिटिंग ऑल द सर्टिफिकेट। सिंपल सी बात है भाई, इस लड़की ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की इन द इंजीनियरिंग, BTech BSc कुछ किया। तो उसके बाद उसने अपने सारे सर्टिफिकेट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सबमिट करवा दिए। तो जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने डिनाई कर दिया कि कोई रिपोर्ट ही नहीं आई कि क्या रिज़ल्ट बना, कुछ उसका आंसर ही नहीं आया। तो फिर अमृता ने केस किया कि मुझे राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही, मीन्स मेरा रिज़ल्ट क्यों नहीं डिक्लेयर हुआ। इफ़ आई हैव गिवन द examination, I have gone through the verification
and I have given all the certificates and deposited, submitted everything, then why I haven't got the result? तो उसके पास राइट है, तो फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आती है कि भाई आप सिलेक्टेड हो, आपको अपॉइंट किया जा रहा है, तो ऐसे आपको एडवांटेज हो सकता है. नेक्स्ट इज राइट टू चूज़. नाउ द कंज्यूमर हैज़ द कंप्लीट राइट टू चूज़ फ्रॉम द डिफरेंट ऑप्शंस. अब देखो सेलर क्या होता है, जब आप जाते हो किसी भी सेलर के पास, शॉप पे, शोरूम पे, मॉल में, कहीं भी, चलो मॉल में तो खैर ऐसा नहीं होता, लोकल शॉप्स की बात करते हैं, तो क्या है कि वहाँ पे कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो वो जो सेलर है वैरायटी ऑफ गुड्स आपके सामने निकाल रहा है. और अगर हम बात करें तो इंडियंस में तो ये बहुत ही कॉमन है, जब सेलर अपनी पूरी शॉप खाली कर देता है, सारे कपड़े निकाल के दिखा रहा होता है कि भाई ये कपड़े हैं हमारे पास, ये क्लॉथ्स की नई वैरायटी आई है, आप परचेज़ कर लो. तो बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत है, जब सारा मीन्स उसने अपने सारा स्टॉक हमें एग्जीबिशन में लगा भी दिया, तो भी हम क्या कहते हैं कि नहीं भैया पसंद नहीं आया कुछ, नेक्स्ट टाइम आएंगे सोच के बताएंगे, इसमें ना ये कलर नहीं है, ये वो नहीं है, तो हम ऐसे एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं. ये है राइट टू चूज़. सेलर हमें कंपेल नहीं कर सकता कि आपको ये पर्टिकुलर ब्रांड परचेज़ करना पड़ेगा, आपको ये प्रोडक्ट परचेज़ करना पड़ेगा. सेलर कैन नॉट इंसिस्ट अस, राइट. तो हमारे पास कंप्लीट राइट है टू चूज़ द गुड अमंग द डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ गुड्स विच आर अवेलेबल टू द बायर. नेक्स्ट है, देखो अगर ये सारे राइट्स हैं, उससे सबसे इम्पॉर्टेंट अगर राइट की बात करें, दैट इज़ राइट टू सीक रिड्रेसल. अगर किसी कस्टमर के ये सारे राइट्स, हम अपने राइट्स को यूज़ करना चाह रहे हैं लेकिन हमारे साथ फिर भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, देन व्हाट अ कस्टमर शुड डू, वेयर शुड कंज्यूमर्स गो टू गेट जस्टिस. अब देखो करीना कपूर की तरह तुम उस सेलर से ऐसे बार्गेनिंग नहीं करोगे, अगर करोगे तो भाई तुम्हारी भी ट्रेन निकल जाएगी, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा, मीन्स टाइम वाली ट्रेन निकल जाएगी. तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा आपको, देयर इज़ अ सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट फॉरम है, स्टेट फॉरम है, नेशनल कमीशन है. उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या कंडीशंस हैं, कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, अपना केस फाइल कर सकते हो, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे. Right to seek redressal means if a consumer gets affected by the false promises made by the producer or suffers because of the manufacturing defect, then he has the right to seek redressal. देखो अगर किसी मैन्युफैक्चरर ने, सेलर ने ये प्रॉमिस किया कि मेरे प्रोडक्ट से कुछ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन बायर को ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर क्या है, आप केस कर सकते हो. जैसे चलो बात तो नहीं करनी चाहिए ऐसे ब्रांड्स की, कर लेते हैं, अभी तो हमारे चैनल की बिगनिंग है, इतनी कोई टीआरपी नहीं है हमारे पास. चलो देखो क्या है कि रेड बुल की बात की थी पहले भी शायद हमने, तो एक पर्सन ने रेड बुल परचेज़ की, रेड बुल की एडवर्टीज़मेंट में मैन्युफैक्चरर ने ये स्पेसिफाई किया कि आपके विंग्स निकल आएंगे, तो उसने रेड बुल पी, विंग्स निकले ही नहीं, तो फिर उसने केस कर दिया कि भाई मेरे तो विंग्स ही नहीं आए, तो उसको कंपनसेशन मिला. ऐसे होता है, ठीक है. तो ऐसी बहुत सारे केसेस हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे. तो ये सब चीज़ें हैं राइट टू सीक रिड्रेसल कि अगर आपके पास आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो तो आपके पास राइट है टू मूव टू द कोर्ट. वो डिपेंड करेगा कि आपका लॉस कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप कोर्ट में अपील कर सकते हो, ठीक है. सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक the video, and if you are new to my channel don't forget to hit the subscribe button and bell icon से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी नया वीडियो आएगा. एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि मुझे भी कुछ पॉजिटिविटी मिले और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए. थैंक यू सो मच.